प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार की। बेसिकली इस क्लास में आर्टिकल 12, 13 और राइट टू इक्वलिटी के बारे में समझेंगे। बात अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है कि राज्य क्या है। अनुच्छेद 12 का कहना है कि भारत की सरकार एवं संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका, पंचायती राज, जिला बोर्ड आदि और अन्य प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, यूनिवर्सिटी, इन चारों संस्थाओं को ही राज्य कहा जाता है। ये परिभाषा पार्ट 3 और 4 पर इम्प्लीमेंट होती है। बात अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों की बात करता है। सिंपल भाषा में मूल अधिकारों के खिलाफ चल रही एक्टिविटी को सीमित करने की बात करता है। आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लोज बात करता है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। आर्टिकल 13 का सेकंड क्लोज बात करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। आर्टिकल 13 का थर्ड क्लोज बात करता है कि विधि के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी विधियां, राष्ट्रपति या राज्यपालों के द्वारा जारी अध्यादेश, सरकारी आदेश या अधिसूचना तथा रूढ़ि प्रथा इस भाग का उल्लंघन करती है तो न्यायालय को पूरा अधिकार है कि इस तरह के असंगत कानूनों को रद्द कर सके। आर्टिकल 13 का फोर्थ क्लोज बात करता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगा। बात समानता के अधिकार की। समानता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। बात अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के साथ साथ कानून के समान संरक्षण की बात करता है। बात कानून के समक्ष समानता की। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है देश के सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, ना ही किसी विशेष कोर्ट के द्वारा इसका उल्लंघन होगा। बात कानून के समान संरक्षण की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समान संरक्षण का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को कानून का समान संरक्षण प्रदान करना है। बात अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही की बात करता है। अनुच्छेद 15 का कहना है कि राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक को दुकानों, भोजनालयों, मनोरंजन के स्थानों, तालाबों और कुओं का इस्तेमाल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, पर महिलाओं और बच्चों को दी गई खास सुविधाएं और राज्य द्वारा SC, ST और OBC के लिए की गई विशेष व्यवस्थाओं को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बात अनुच्छेद 16 की।
अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता की बात करता है और उसका कहना है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसके अनुसार राज्य के अधीन पदों और नौकरी के संबंध में किसी भी आधार पर भेदभाव न करने की बात कही गई है। पर इससे संबंधित कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कुछ विशेष पदों के लिए निवास स्थान संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। दूसरा, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था की जा सकती है। किसी धार्मिक संस्था के पदाधिकारी उसी विशेष संप्रदाय के अनुयायी हो सकते हैं। इन सभी को अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बात अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 छुआछूत की समाप्ति की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और किसी भी रूप में छुआछूत के प्रयोग करने की मनाही का वर्णन करता है। इसे लागू करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण कानून बनाकर दंड देने की व्यवस्था की गई ताकि छुआछूत को समाप्त किया जा सके। पर 1976 में इस कानून को संशोधित करके इसे और कठोर बना दिया गया और वर्तमान में इसे नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1976 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत छुआछूत का सहारा लेने वाले व्यक्ति को संसद और राज्यों की विधानसभाओं की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा सकेगा। बात अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 उपाधियों की समाप्ति की बात करता है। अनुच्छेद 18 ने समानता के अधिकार में ये कहा है कि सेना या शिक्षा संबंधित उपाधियों के अतिरिक्त राज्य द्वारा कोई और उपाधि नहीं दी जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से पदवी, भेंट या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। बात तथ्य की। संविधान के लागू होने पर नागरिकों को समाज या देश में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने के आधार पर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के पुरस्कार दिए जाने लगे। पर 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन 1980 के बाद दोबारा से आरंभ कर दिया गया। अतः इस प्रकार समानता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है।